हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद हम आज फिर से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। और हमारे पार्ट 1 में ये सेकंड नंबर पे आता है मैट्रिक्स चैप्टर। अब इसका वेटेज जो है ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का है। सो लेट्स स्टार्ट। आज इसमें क्या-क्या कवर करेंगे हम? तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर इनवर्स निकालने के लिए भी 2 मेथड है हमारे पास, एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, देन एडजॉइंट मेथड, और उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें 2 मेथड आएँगे हमारे पास, एक मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड मेथड ऑफ रिडक्शन। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 11th में जो भी पढ़ा था, थोड़ा-सा उसको कवर करते हैं। 11th क्लास इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। सबसे पहले क्या है? व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स? है ना? मैट्रिक्स तो हमको पता है कि अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम अरेंजमेंट करते हैं। बट द इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो द मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब रोज़ और कॉलम्स क्या है? तो ये होते हैं रोज़ R1, R2, R3। ये हुई फर्स्ट रो, ये हुई सेकंड रो एंड ये हुई थर्ड रो। ये ऐसे 3 रोज़ होते हैं। और कॉलम के हिसाब से देखा जाए तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो दिस इज़ कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो रोज़ इक्वल टू कॉलम्स होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल टू कॉलम। तो 3 इंटू 3, या फिर कभी 2 बाय 2 का भी हो सकता है, उसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ए, बी, सी एंड डी। तो दिस इज़ ऑल्सो 2 बाय 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है? फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम? तो सबसे पहले ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अब इसमें डायगोनल किसे बोलते हैं? सबसे पहले मेन डायगोनल इनको बोलते हैं। ये जो 3 नंबर दिखते हैं, ये ऐसे क्रॉस में, इनको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। यानी कि A11, A22 एंड A33 इस पोज़ीशन पे जो नंबर्स होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं मेन डायगोनल। जैसे यहाँ पे देखो A11, A22, A33। ठीक है? तो ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एंड नॉन डायगोनल कौन से हुए फिर? ये बाकी के बचे हुए, दिस 1, 2, 3, ये सारे नॉन डायगोनल्स हुए। और जब ये नॉन डायगोनल सारे के सारे 0 हो और डायगोनल के एलिमेंट्स सारे के सारे 1 हो, देन वी कैन से द मैट्रिक्स इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है और उनको हम इक्वल कब कहते हैं? तो सबसे पहले मतलब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक डायमेंशंस कंडीशन। अब डायमेंशन कंडीशन मतलब क्या? कि अगर उसके दोनों ऑप्शंस में, मान लो हमारे पास, अभी देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ 3, 4, 5, 6 इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे लिखा है x 5 x 4 5 y, कुछ ऐसा लिखा है मैंने। तो रो मस्ट मैच रोज़ एंड कॉलम मस्ट मैच कॉलम्स। तो अभी देखो इसमें 2 रोज़ है, इसमें भी 2 रोज़ है, तो 2, 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 कॉलम्स हैं। तो ये भी पहली कंडीशन कि दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ये सबसे पहली। फिर आता है एलिमेंट कंडीशन। एलिमेंट कंडीशन क्या है? एवरी स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए मस्ट बी आइडेंटिकल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी। मतलब क्या? जैसे यही एग्जांपल अगर लिया, 3, 4, 5, 6 इज़ इक्वल्स टू, अगर ऑलरेडी बोला है इक्वल है x 4 5 y। तो जब हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल है और ये इक्वालिटी के साइन यहाँ पे लिखते हैं, इक्वालिटी के साइन लिखते हैं, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। तो यहाँ पे 3 है तो उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे x, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी देखो 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5, और ये 6 की जगह पे 5 है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलिमेंट कंडीशन। ठीक है? और ऐसे मैट्रिसेस को हम बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिसेस, जब हमको ऐसा इन्फॉर्म होता है कभी कि जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, जिनकी ऑर्डर भी सेम है, देन वी कैन से द गिवन 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है? या फिर वाइस वर्सा, जब इक्वल होंगे तो उनको हम ये बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये 11th का पार्ट है, फटाफट करते हैं और फिर हमारे 12th के सिलेबस पे आ जाते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है? जब दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2, लेकिन इस केस में ऑर्डर कितनी है? 2 बाय 3। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। इस केस में 2 बाय 2, यहाँ पर भी 2 बाय 2, तो ऑर्डर होनी ही चाहिए, मस्ट। ऑर्डर मस्ट बी सेम, सेम होनी चाहिए, तभी हम एडिशन कर पाएँगे। अगर डिफरेंट है तो नहीं कर पाएँगे। ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट है डिटरमिनेंट एंड सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले तो देखते हैं डिटरमिनेंट किसको बोलते हैं। तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? उसको हम मॉड में लिखते हैं या फिर वर्टिकल बार्स में लिखते हैं उसके एलिमेंट्स। जैसे मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 1, 2, 3, 4।
1 2 3 4। अगर उसका डिटरमिनेंट हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये मॉड में लिखेंगे और यहाँ पे 2 वर्टिकल बार्स के अंदर 1 2 3 4 लिखेंगे। ये होता है उसका डिटरमिनेंट। ज़्यादा कुछ अ, दिक्कत वाला नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अब देखो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 आई तो वी कैन से कि इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नहीं आई तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मतलब क्या है कि सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जैसे ये देखो 1 इंटू 4, बीच में माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसको सॉल्व करो तो 4 1 द 4 माइनस 3 टू द 6, यहाँ पे इंटू है 3 टू द 6, तो ये हो गया -2 और इसी को हम बोलेंगे ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो इस केस में देखो -2 आई है जो कि 0 नहीं आई है। जब 0 नहीं आया तो हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर 0 आता है तो सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर कब है, जब 0 नहीं आता। तो ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर आगे हमको काम का है, आगे लगेगा, ठीक है। इसको समझ लो, बहुत ईज़ी है, इसलिए फटाफट, फटाफट रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी एक्चुअल हमारा 12th का हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर देख फर्स्ट स्लाइड पे जाओ और देखो, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है, फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला, और इसी को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो सी क्या लिखा है, द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 6 ऑपरेशंस। टोटल कितने ऑपरेशन होते हैं, 6। इसमें से 3 ऑपरेशंस रो की वजह से और वही 3 ऑपरेशंस हम कॉलम के यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट है, 3 ऑपरेशन है, तो सबसे पहले देखो ये ऑपरेशन फॉर इंटरचेंज, फिर है स्केलिंग और फिर है हमारा एडिशन, स्केलर, मल्टीपल। यही हम तीनों रो के साथ भी कर सकते हैं, तीनों कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, इसलिए 3 प्लस 6 ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंटरचेंज क्या है, देखो व्हाट इज इंटरचेंज। तो इंटरचेंज आर आई इंटरचेंज टू आर जे, मतलब क्या, किसी भी कॉलम को कॉलम टू रो कर सकते हैं या फिर रो टू कॉलम कर सकते हैं, तो रो टू कॉलम कर सकते हैं, ये है हमारा इंटरचेंज। मतलब हम सारे रोज को यहाँ पे देखो कॉलम बन जाए 1 2, यहाँ पे नीचे भेज दिया और इसको ऊपर भेज दिया, मतलब सारे रोज के अंदर और सारे कॉलम्स के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। मान लो हमारे पास लिखा है 1 2, वही एग्जांपल हुआ 1 2 -1 -2, मान लो ये एग्जांपल। तो हम क्या कर सकते हैं इस पे, R1, ये देखो ये क्या है, रो 1 है, ये हमारी रो 2, तो R1 इंटरचेंज टू R2। इसका मतलब 2 की जगह पे 1 लिखो, 1 की जगह पे 2 लिखो। तो 2 में कौन था, -1 -2, और 1 में कौन है, 1 2, तो ये हो गया R1 इंटरचेंज टू R2। यही हम कॉलम भी कर सकते हैं, मान लो इसका कॉलम से करते थे, तो ये एक ऑपरेशन हुआ रो की वजह से, दूसरा ऑपरेशन हम कॉलम की वजह से कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कॉलम 1, ये कॉलम 2 है, तो हमने क्या लिखा, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 2, कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 2, या फिर कॉलम 2 टू कॉलम 1। तो ये क्या चेंज रहेगा, जो 1 में कौन है, 1 -1, तो हम पीछे लिख रहे हैं 2 में, और जो 2 में है उसको हम फर्स्ट में लिख रहे हैं 2 -2, तो ये हो गया ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ईज़ी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको लिख लो मस्त एकदम, इसलिए मैं ये हटवाला हूँ, अच्छे से नोट्स बना के दिए ऑलरेडी मैंने, इसको लिख के रखो, ठीक है। नाउ सी सेकंड इज स्केलिंग। क्या है स्केलिंग, सिंपल है, स्केलर मल्टीपल से, स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करना, नॉन जीरो से, बेसिकली नॉन जीरो नंबर से इसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, नॉट बाय जीरो, नॉट बाय जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 3 4, 0 2 4 3 4, और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई रो टू, कोई भी रो को मान लो रो टू को, सेकंड रो को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये चेंज क्या होगा, सिर्फ रो टू में होगा, क्योंकि रो टू को किया है ना, तो 0 टू फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, एंड सेकंड वाली को क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई, तो पूरा करो 3 4 ज़ा 12, और ये एलिमेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, ठीक है, सिंपल, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी कुछ चीज़ें 11th में थी, और वही बस वही चीज़ें हम 12th में इसको देखते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा है तो उसमें ये है, देखो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 3 2 5, कुछ ऐसा एग्जांपल है ना, और ऑपरेशन क्या बताया ऊपर, तो रो 1 में चेंज करना है, तो जिसमें चेंज करना है उसको छोड़ के दूसरा वाला एज़ इट इज़ लिखो, मतलब सेकंड में चेंज नहीं करने को, R2 में कुछ नहीं चेंज करना है। ये वाला यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं जिसमें चेंज करना। तो यहाँ पे R1 लिखा है, तो R1 को छोड़ दो, R2 को वैसा का वैसा रखो, उसमें कुछ नहीं बदलना। अब बोला इसमें क्या बदलना है कि R1 का जो नंबर है पहले से, उसमें प्लस करना है R2 को डबल करके, तो इसमें मन के अंदर करो इसको, देखो ऑपरेशन में एक इनका लिखता हूँ कि R1, तो ये हो गया 1, फिर बोला है प्लस, प्लस 2 इंटू R2, तो 2 इंटू 2 कुछ ऐसा। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, इस तरफ 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, कुछ इस तरीके से, है ना? तो ऐसे लिखना नहीं है आपको, ये बता रहा हूँ, ये माइंड मन के अंदर था, और इसको इधर फाइनेंस से लिखना है। कितना है, 2 टू द 4 प्लस 1 5, तो इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 5, एंड इधर कितना हो जाएगा, 5 टू द 10 प्लस 3 30, इधर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, ऐसे। तो ये हो गया इसका यहाँ पे एडिंग स्केलर मल्टीपल्स का ऑपरेशन। अब एक चीज़ याद रखने वाली है, वो क्या है
देखो जब हमने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, तब हम लिखते हैं ए इक्वल्स टू, है ना? लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो फिर से नया आंसर आता है, देखो इस केस में ये ऑपरेशन किया तो ये आंसर आया। इस केस में ये कुछ इधर आंसर आया, मान लो ये था। तो ये जो नए आंसर्स आते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ना कि इक्वल। तो इक्विवेलेंट की साइन क्या है? ये वाली, इक्विवेलेंट, है ना? जो क्वेश्चन में दिया होता है वो इक्वल होता है। हम ऑपरेशन करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट। ठीक है? तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। ईज़ी? अब सिंपली इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस है हमारे बुक में, और उससे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए पहला एग्जांपल है, इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया है। व्हाट इज द मैट्रिक्स? ए इज इक्वल्स टू 1 0 -1 3। अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है? तो बोला है R1, ट्रांसफॉर्मेशन R1 इंटरचेंज विद R2, R1 इंटरचेंज विद R2। इसमें R1 कौन है? देखो ये R1 है, और ये क्या है? R2। इन दोनों का क्या करना है? इंटरचेंज करना है, मतलब इनकी जगह बदलनी है बेसिकली। बस कर दो इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा? जो 2 में था वो 1 में ऊपर लेके आओ, तो ये हो गया 3, और जो 1 में था उसको नीचे लेके आओ 2 में, तो ये हो गया इसका इंटरचेंज। अब जो मैट्रिक्स है वो पहले A इक्वल्स टू था, अब क्या बनेगा? वो सिमिलर बनेगा बस, ऐसे। ठीक है? तो दिस इज आवर आंसर। सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अप्लाई द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द गिवन। अब ये कॉलम के हिसाब से बोल रहा है, तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन क्या है? A इज इक्वल्स टू 5 4 1 3। तो इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कौन है? तो दिस इज अवर कॉलम 1, दिस इज अवर कॉलम 2। तो बेसिकली दे आर आस्क्ड टू इंटरचेंज द कॉलम 1 टू कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बीच में इंटरचेंज करना। तो सिंपली देखो 1 में जो था वो 2 में लिखो, 2 में जो था वो 1 में, तो 2 में 4 3 है, उनको 1 में लिखा मैं, और 1 में जो 5 1 है उसको मैं सेकंड में लिख दूँ। तो दिस इज अवर सिमिलर मैट्रिक्स टू ए मैट्रिक्स। ठीक है? और वी हैव डन द परफॉर्म, है ना? जो भी बोला था हमको बोला था ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने C1 इंटरचेंज टू C2 के साथ। ठीक है? आगे देखो नेक्स्ट अगेन मैट्रिक्स बी। क्या है मैट्रिक्स बी? बी इज इक्वल टू 1 -1 3 देन 2 5 4। इसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर देखो कितने रोज कितने हैं? तो 2 है, और कॉलम्स कितने हैं? तो 3 है, इसलिए 2/3। ठीक है? हमेशा रोज को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम, तो रोज से काउंट करना चालू करेंगे, तो रो 2 है, कॉलम 3 है। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 3/2, 3/2 नहीं। सबसे पहले रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स, ये बात याद रखनी। ठीक है? अब ऑपरेशन क्या करना है? ऑपरेशन इज R1, R1 में चेंज करना है, R1 R1 माइनस R। तो एक चीज याद रखना है कि जिस पे चेंज करना है वो इधर लिखा होगा, जिस पे चेंज करना है, जिस पे चेंज करना है, चेंज करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करना है, वो इस तरफ लिखा होगा। और ये क्या है? ये है ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन करना है? टोटल किस पे चेंज करना है? R1 पे। R1 की तरह देखो, ये है R1, ये है नीचे R2। तो जब R2 पे कुछ चेंज नहीं करना तो उसको वैसे ही लिखते हैं, तो 2 5 4 इस पे नहीं, कुछ चेंज नहीं करना तो इनको वैसे ही लिख दिया हमने। ठीक है? अब R1 में क्या चेंज करना है? तो R1 में क्या बोला है कि R1 में से R2 को माइनस करना है, R2 को माइनस करके लिखना है। तो 1 में से 2 गया -1, -1 में से -5 तो -6, यहाँ पे 3 में से 4 गए तो -1, तो ये हो गया। और ये हो गया हमारा बी सी। कैसे किया देखो एक बार फिर से, R1 में चेंज करना था, क्या था? 1, ये पहली वाली केस देखो 1 माइनस ये 2, तो 1 माइनस 2 इज -1। इसके केस में देखो -1 फिर माइनस करके 5, तो ये हो गया था -6, और ये था 3 और नीचे 4 है और इनको माइनस करना था, तो 3 - 4 इज -, तो ये नंबर उठा के हमने इधर डाल दी। तो फर्स्ट रो में हमने चेंज कर लिया। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से आंसर। आगे नेक्स्ट, नाउ सी अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गिवन मैट्रिसेस। ठीक है? क्या बोला है? दिस ए मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स पे हमें ट्रांसफर करना है 2C2, फिर बी पे करना है -3R1, फाइंड एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। अब जो नए 2 मैट्रिसेस बनते हैं उनका एडिशन कर। तो लेट्स सी, पहले तो ए पे क्या करते हैं? ए पे 2C2 अप्लाई करते हैं, 2C2, 2C2। तो कॉलम 2 किधर है? यहाँ पे, तो इस पे डबल करना है इसका। ठीक है? तो लेट्स मेक न्यू सिमिलर मैट्रिक्स ए सिमिलर। तो 1 पे कुछ चेंज नहीं करना है इसलिए 1 0, 2 3 पे चेंज नहीं करना है इसलिए -1 3 एज़ इट इज़, और सेकंड पे चेंज क्या करना है? डबल करना है सिर्फ, तो 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया ए सिमिलर। फिर बी के केस में बी सिमिलर क्या बनेगा? बी सिमिलर इज़ इक्वल्स टू, इसमें R1 में चेंज करना है, तो R2 में कुछ नहीं चेंज करना, तो R2 एज़ इट इज़ लिखो, 2 4 5। ठीक है? इसमें R1 कौन है देखो, दिस इज़ R1, ये R1, ये पूरी लाइन R1 है। ठीक है? अब R1 को क्या करना है? -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो -3 से मल्टीप्लाई, तो -3 1 ज़ा -3, -3 0 ज़ा 0, -3 2 ज़ा -6, और नाउ वी हैव टू ऐड एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस, क्योंकि ये न्यू बने ना, इनका एडिशन, तो ए सिमिलर प्लस बी सिमिलर, इन दोनों का एडिशन करके क्या आता है देखते हैं, न्यू मैट्रिक्स क्या बनता है। तो कर दो ऐड सिंपली, एलिमेंट बाय एलिमेंट, पोजीशन बाय पोजीशन, तो 1 -3 हो गया माइनस का 2,
4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0 कितना होता है? 4 होता है। फिर -1 -6 कितना होता है? -7 होता है। फिर 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 होता है। 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 होता है। और 3 प्लस 5 8 होता है। तो ये हो गया फाइनल एडिशन ऑफ दिस टू न्यू मैट्रिसेस। ठीक है, सिंपली इजी, नोट डाउन करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी देखो, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गिवन मैट्रिसेस। क्या बोला है? सबसे पहले तो 3R3 करना है। क्या करना है? 3R3। तो R3 किधर है? देखो, दिस इज R3। इसको 3 टाइम्स करना है, तो सिर्फ इसको बदलना है पहले, इनको बाद में करना है। तो पहले इसको बदलना है, इसलिए ए सिमिलर इज इक्वल टू, जिसमें हमने 1 पे कुछ नहीं चेंज किया इसलिए 1 -1 3, फिर 2 पे कुछ नहीं चेंज किया इसलिए 2 1 0, और 3 पे चेंज करना है। कितना है? 3 टाइम्स करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब ये जो नया मैट्रिक्स आया है उसके ऊपर C3 प्लस 2 C2 करना है। ठीक है, तो इसमें C3 कौन है? C3 देखो ये। तो देखो, इस पे ये नहीं बताया कि इस पे चेंज करना है, सीधा डायरेक्ट ऑपरेशन बताइए, ये ऑपरेशन। तो याद रखना, इसमें एक ये जो पहला वाला नंबर दिया होता है ना, उस पे ही ऑपरेशन करना है। मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि C3 पे चेंज करना है, C3 प्लस 2 C2 ऐसे। ये ऑपरेशन चेंज किस में करना है? C3 में। जो पहला नंबर है उस पे ही करना होता है, याद रखो। तो पहला क्या दिया है? C3 दिया है, तो इसका मतलब C3 पे करना। तो इसलिए आगे ये क्या बनेगा? ए सिमिलर 1, कॉलम 1 तो एज इट इज 1 2 9, कॉलम 2 आल्सो एज इट इज -1 1 9, और 3 में क्या बदलना है कि 3 के साथ ऐड करना है 2 को, लेकिन 2 को पहले डबल करो। तो डबल करो, तो 2 1 ज़ा 2, मतलब -2 हुआ। तो 3 -2 कितना हुआ? 3 -2 हो गया 1। अब इधर आ जाओ, इसका डबल करो, ये 2 1 ज़ा 2, और इसके साथ ऐड करो, तो 0 + 2 इज़ 2। फिर इसका डबल करो, 9 का डबल करो, 9 2 ज़ा 18, और उसके साथ ऐड करना है 3 को, तो 18 प्लस इज़ 21। तो ये हो गया हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर। ईज़ी, देखो बहुत आसान है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, एकदम सिंपल है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करोगे और ध्यान देके समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है? जो भी हार्ड वाला पार्ट है इसमें थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा कि नहीं है कि हार्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट है वो इनवर्स वगैरह फाइंड करते टाइम पे थोड़ा-सा लगता है। बाकी ऐसा कुछ एज़ सच हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हार्ड नहीं है। एक तो मल्टीप्लाई करना होता है, या फिर कभी ऐड करना होता है, या फिर कभी क्या करना होता है, इंटरचेंज करनी होती है रोज़ को या फिर कॉलम्स को, है ना? बस यही है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज़ सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस मैट्रिक्स टू कन्वर्ट इट इंटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? अब थोड़ा-सा सोचने वाला क्वेश्चन आया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनिशन देखो कि हमारा जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, उसके ऊपर एलिमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए, और नीचे सारे ज़ीरोज़, 1 2 3, है। यहाँ पे लिखो एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट। तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए और डायगोनल के नीचे 0 होने चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर 0। ठीक है? इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका अपर ट्रायंगल कैसे होगा? पहली बात तो इसका डायगोनल ऐसा आएगा। इसका मतलब ये सिर्फ़ ये जो नंबर है ना, इसको हमको 0 करना है। और कैसे 0 करेंगे? तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हमने सीखे, वही ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स। तो ए इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? 1 2, यहाँ पे 4, और ये मैं इंटेंशनली इसका कलर बदलता हूँ। तो ये हो गया 3। तो इसको जब हमको अपर ट्रायंगल में बदलना है, तो इसका मतलब हमको सिर्फ़ यहाँ पे 0 करना है, बाकी तो एज़ इट इज़ रहेगा। अगर चेंज भी होगा तो चलेगा। तो मेन टारगेट है इधर 0। इधर 0 मतलब क्या? अब देखो, कॉलम के हिसाब से भी इसको पकड़ सकते हैं, या फिर रो के हिसाब से भी पकड़ सकते हैं। मान लो हमने रो के हिसाब से पकड़ा, तो ये कौन-सी रो में? तो हमको बताइए सेकंड रो में। तो इसको ऐसा लिख के छोड़ दो। अब क्या करना है? अब जब जिस रो में बदलना नहीं है उसको एज़ इट इज़ लिखो। तो 1 2, पहली वाली रो में कुछ नहीं बदलना, इसलिए ऐसा। तो इसका क्या करें कि इधर 0 हो जाए? तो देखो, अगर इसमें ऑलरेडी 3 तो है, 3 में से 3 माइनस किए हम, तो 0 बन सकता है ना? तो 3 कहाँ से लाएँगे? तो यहाँ पे तो 1 है, ऊपर उसके ऊपर क्या है? अभी रो के हिसाब से सोच रहे हैं ना, तो ये एक रो और ये दूसरी रो, पहली वाली रो के बारे में सोचो। तो पहली रो में तो उसके ऊपर सीधा 1 है, तो 1 माइनस किए तो 2 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 3 होता ना, तो 3 माइनस 3 0 बन जाता। तो बस वही लॉजिक लगा रहे हैं कि R2 में से अगर हम R1 माइनस करते, लेकिन R1 अगर 3 होता, 1 है फिलहाल, तो 3 करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो, 3 1 ज़ा 3, और पहले से 3 तो है हमारे पास, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, ये 3 R2 का 3 इधर लिख रहा हूँ मैं, माइनस ये R1 का 1, और हम अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या बन रहा है? 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 0 हुआ। अब वही सेम केस इसके साथ भी करनी पड़ेगी। सिर्फ अकेले नहीं, पूरी रो की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए इसको भी चेंज करेंगे। इधर क्या है? 4 है, तो इधर 4 आएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या है? 2। ये बन गया -3 टू द 6, 4 माइनस 6 कितना हुआ? -2, तो यहाँ से आ गया -2। और ये हमारा ट्रांसफॉर्म भी हुआ किसमें? अपर ट्रायंगुलर। कैसे? तो देखो, ये डायगोनल, और डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, कुछ भी एलिमेंट हो, कैसे भी हो, सिर्फ डायगोनल के नीचे होना चाहिए 0, तो यहाँ पे आ गया 0, इसलिए दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ईजी। आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? अब आइडेंटिटी के मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था कि
डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए अदर देन डायगोनल 0। अब सर यही क्यों उठाएँ? क्योंकि क्वेश्चन जब 2 बाय 2 का दिया है तो उसके लिए यूनिट मैट्रिक्स भी 2 बाय 2 का बनेगा, है ना? जैसा क्वेश्चन है वैसा ही, जितनी क्वेश्चन के ऑर्डर है उतना ही वाइड। अगर 3 बाय 3 का होता तो क्या था? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर 3 बाय 3 का क्वेश्चन होता तो। अभी क्वेश्चन कौन सा है? 2 बाय 2 का, तो ये बनेगा। तो क्या टास्क होगा हमारा? देखो, सबसे पहले हमारा टास्क होगा इसका 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1 करेंगे। तो इसको उठाओ, मान लो इसको नाम देते हैं a इज़ इक्वल्स टू 1, -1, 2 एंड 3। अब इसमें एक सीक्वेंस फ़ॉलो करना होता है। क्या सीक्वेंस फ़ॉलो करना है कि अगर आप रो के हिसाब से कर रहे हो, अगर रो ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 लाएँगे, फिर उसके नीचे वाला 0, ठीक है? फिर इस तरफ आके इधर का 1, फिर ऊपर का 0, मतलब सबसे पहले 1 उसके कॉलम में, रो के लिए कॉलम के वाइज़ सोचना होता है और कॉलम ट्रांसफ़ॉर्मेशन के टाइम पे रो वाइज़ सोचना होता है। देखो कैसे, एक बार फिर से बताता हूँ अच्छे से, कि अगर हम रो ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने वाले हैं, मान लो यहाँ पे तो 1 है ही पहले से, 1 चाहिए था, देखो 1 चाहिए था, 1 है ही, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे अभी। मान लो सोचना होता, यहाँ पे कुछ और होता, तो पहले इसके बारे में सोचते, इधर 1 का। लेकिन अभी यहाँ पे है, तो हम इसके नीचे वाले, इसका पहला नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए फर्स्ट, इसके बाद ये होना चाहिए सेकंड, इसको ट्रांसफ़ॉर्म मतलब सेकंड बार इसकी आएगी, फिर इसका आएगा थर्ड और इसका आएगा फोर्थ। ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस को हम ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। मतलब पहले 1 वालों को करो, वो 1 होती है, उसके साथ में जो 0 0 है उनको हटाओ, उनको करो। फिर वो खत्म होते ही दूसरे वाले कॉलम में घुसो और उस कॉलम के हिसाब से उसका 1 देखो और फिर उसकी 0 देखो। ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है? इसलिए अभी देखो ये फर्स्ट था तो ये तो ऑलरेडी 1 है ही। तो अब हमारा टास्क होना चाहिए कि सेकंड रो का ये जो 2 है, इसको हटाना है। तो हम चेंज करने वाले हैं किसमें? सेकंड रो में। सेकंड रो में चेंज करने वाले हैं। जब सेकंड रो में चेंज करने वाले हैं तो फर्स्ट वाले को एज़ इट इज़ लिखो। फर्स्ट में कौन है? 1 -1। अब यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है? देखो 0 चाहिए ना, क्योंकि क्या बनाना है हमको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब 0 चाहिए इधर। जब इधर 0 चाहिए तो वही पिछला वाला लॉजिक कि R2 में से, इसमें से यही नंबर माइनस होता है, तो 0 बन जाएगा। लेकिन ऊपर तो 1 है ना, तो उस 1 का डबल करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ठीक से ध्यान से देखो कि जिसमें हम चेंज करने वाले हैं ना, वही नंबर पहला होना चाहिए, जिस पे चेंज करूँ। गलती से आपने R1 इधर पहले लिखा, 2 R1 -2 तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? बाद में आपका इस वाले में तो कुछ नहीं गड़बड़ हो सकती, लेकिन म जो 3/3 वाले हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी से वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन पूरा नहीं होगा। इसलिए क्या करना है आपको, याद रखनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, कि जिसमें चेंज करना है वही नंबर पहला होना चाहिए इधर, पहला होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यही ऑपरेशन अगर इस पे परफ़ॉर्म किया तो मैंने R2 मतलब 2, 2 में से माइनस 2 वन ज़ा 2, तो 2 में से गया 0 हो गया। इधर आ जाओ, ये हो गया 3, ये देखो 3, फिर माइनस है, फिर 2 है, फिर R1 में कौन है उस टाइम पे? -1। इनका करेंगे तो 3 माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2, 3 प्लस 2 इज़ 5, इधर 5 आ गया, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? देखो ये फर्स्ट वाला हो गया था पहले से ही, सेकंड वाला अभी कर लिया हमने, 0 चाहिए था। थर्ड किसकी बारी है? इसकी, है ना? मतलब अभी इसकी बारी होगी। अब यहाँ पे कितना चाहिए? 1, लेकिन है तो यहाँ पे 5, तो इसका 1 कैसे करेंगे? तो सिंपल है क्या है? अगेन हम R2 में ही चेंज करने वाले हैं, R2 में चेंज करने वाले हैं, इसलिए R1 एज़ इट इज़, R1 क्या है देखो, R1 एज़ इट इज़, जिसमें बदल नहीं करने वाले उसको वैसे ही रखो, वैसे ही रखो। क्या करना है? इसको 1 करना है। तो देखो R2 में जितने भी नंबर है, क्या उनको हमने डिवाइड बाय 5 किया तो 1 आएगा, क्योंकि 5 बाय 5 1 होता है, हमको पता है। इसलिए सीधा-सीधा लिखो कि R2 को डिवाइड कर दो 5 से। अब 0 को 5 से डिवाइड किया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसलिए 0 ही रहेगा। 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। देखो, हमारा टास्क क्या था? इधर 1 आना चाहिए, आ गया 1, है ना? अब वो होते ही हमारा फोर्थ क्या था? ये वाला प्लेस, और उस प्लेस पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे है कितना? -1, इसलिए वहाँ पे 0। वहाँ पे 0 कैसे करेंगे? अब मतलब वो है को किधर देखो, लेकिन सबसे पहले हम रो देख रहे हैं, रो के हिसाब से कर रहे हैं। देखो इधर भी रो का ऑपरेशन, इधर भी रो का ऑपरेशन, तो नीचे कंटिन्यू रो का ही ऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक रो एक कॉलम कर लिया। तो अभी फर्स्ट रो की बात चल रही है, फर्स्ट रो में है ना वो, तो उसमें बदलना है, इसलिए फर्स्ट रो को लिख के रखो। अब सेकंड वाले का काम नहीं है, तो सेकंड वाले को एज़ इट इज़ लिख दो। तो ये हो गया ए सिमिलर, ठीक है? अब इधर 0 कैसे हो सकता है? अगर हमने ये ऑलरेडी -1 है, इसमें हमने अगर पॉज़िटिव 1 को ऐड कर दिया, मतलब पॉज़िटिव 1 उधर लिख दिया, तो वो 0 हो जाएगा, -1 + 1। तो बस कर दो ऐड। सीधा लिखो कि R1 में जो R2 है ना नीचे का नंबर, उसको ऐड कर दो। इस केस में देखो 1 + 0, इधर कुछ नहीं पड़ेगा, 1 फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। और आगे उसमें -1 और ये 1, क्या हो गया? -1 + 1 0। इस तरीके से ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? ईज़ी। देखो सिंपली 2-3 चीज़ें याद रखनी है, क्या? कि एक तो सीक्वेंस किस-किस को कब-कब 0 करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली इसको पहले 0 कर लिया, या फिर इसको 1 कर लिया, इसको 0 कर लिया, फिर इसको, ऐसा रैंडम नहीं करना है। एक सीक्वेंस फ़ॉलो करो, 3/3 में बहुत कम आएगा। सबसे पहले ये वाला नंबर उठाना था, फिर इसके नीचे जितने भी 0-0 होंगे वो, तो इसके अभी 2/2 का है तो ये यही आएगा। अब ये जैसे ही खत्म होता है, इस वाले में, सेकंड वाले में आ जाओ, लेकिन उसका पहले 1 उठाओ, उसका जो 1 करना होता है उसकी बारी आएगी, फिर 0 वालों की बारी आएगी, है ना? ऐसा ये एक सीक्वेंस है। दूसरी एक चीज़ क्या बोली मैंने, जिसमें बदल करना है, जिस वाले रो में बदल करना है, उसको पहले लिखो। इधर देखो, R2 में करना है तो R2 पहले लिखा है, इधर भी देखो R2 में करना है तो R2 लिखा है, इधर भी देखो, नीचे देखो R1 में चेंज करना है तो R1 पहले लिखा है।
तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 2 1 3 ये मैट्रिक्स दिया है, देन रिड्यूस इट टू द आई3। आई3 यानी क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 वाला। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या होता है देखो, यहाँ पे साइड में बना के रखो इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 0 0 अगेन 0 1 0 0 0 1। कौन सा मेथड यूज करना है? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो बोला होगा वही यूज करना है। अगर कॉलम बोलते तो कॉलम, रो बोला है तो रो करेंगे। अभी हम फिलहाल रो बोले तो रो के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताया था उसके हिसाब से देखो, पहले टारगेट होना चाहिए ये वाला नंबर, ये वाला। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इधर क्या है? 2 है। अब जब 2 है तो वहीं से उठाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे कॉपी करता हूँ मैं। तो ये हो गया 2 1 3 1 0 1 1 1 1। ठीक है, इसको टारगेट करने बोला है हमने, ये पोजीशन को टारगेट करने वाला है। तो इसका मतलब वो कहाँ पे? फर्स्ट रो में। और रो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसलिए R1। जब R1 करना है तो बाकियों को सबको वैसे ही रखो। तो 1 0 2 वालों को वैसे ही लिखा, 3 वालों को वैसे ही लिखा। ठीक है, अब देखो वहाँ पे कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कैसे 1 हो सकता है? हम रो 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसमें से, या फिर रो 3 को भी कर सकते हैं, कुछ भी चलेगा। मान लो हम रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो ये भी याद रखो, R1 में चेंज करो था इसलिए R1 पहले लिखा, लिखा इधर। हाँ, अब 2 - 1 तो हो गया 1, 1 - 0 हो गया 1, 3 - 1 हो गया 2, इधर आ गया। तो वो 1 चाहिए था, वो हो गया। अब दूसरी बारी किसकी है? इस वाले की बारी, इधर 0 करना पड़ेगा। तो इधर कितना है? 1 है। तो इसको उठाओ। अब वो कौन से रो में है? सेकंड रो में, इसलिए लिखो सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं। सेकंड रो में चेंज करने वाले हैं। जब सेकंड रो में चेंज करने हैं तो फर्स्ट एज़ इट इज़ आएगा। फर्स्ट में क्या है? 1 1 2 और थर्ड में क्या है? 1 1 1, है ना? अब क्या करें कि इधर, क्या करें कि इधर 0 हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं हम, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी चलेगा। तो मान लो हमने 3 लिया, तो R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 - 1 0, 0 - 1 -1 और 1 - 1 0, इधर आ गया 0। तीसरी बारी किसकी है? देखो तीसरी, तीसरी इस 0 की बारी है, तो इसको 0 कर दो, मतलब इसकी बारी आई। ये कहाँ पे? 3 पे है, R3 पे है, तो यहाँ पे लिखो R3, चेंज करना है R3 में। अब जब R3 में चेंज करना है तो 1 2 को एज़ इट इज़ लिखो। 1 में कौन है? 1 1 2 और 0 - 1 2 सॉरी -1 0, ऐसे। अब इधर कितना चाहिए था? देखो इधर आके इधर 0 चाहिए था। 0 चाहिए तो ये 1 का 0 कैसे हो सकता है? तो R3 में से अगर R1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो सकता है। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 2 इज़ माइनस। सिंपल। अब किसकी बारी है? अब इस वाले की बारी, इस वाले 1 की बारी, इस वाले 1 की। यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करो, यहाँ पे 1, तो आ जाओ। यहाँ पे 1 को वापस इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं। ये हो गया ए इनवर्स, सॉरी ए सिमिलर इक्वल्स टू, इधर ये सेकंड रो में है, ये कहाँ है? सेकंड रो में। तो फर्स्ट वाले को एज़ इट इज़, फर्स्ट में क्या है? 1 1 2 1 1 2 और यहाँ पे क्या है? 0 1 -1 0 0 -1, है ना? तो इनको एज़ इट इज़, और सेकंड वाले में हमको बदलना है। तो क्या करेंगे? सेकंड वाले में बदलना है तो R2 में बदलना है। क्या कर सकते हैं? इधर हमको चाहिए +1। +1 कैसे आ सकता है? इसको हमने अगर -1 के पूरे R2 को -1 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा काम। तो पूरे R2 को -1 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो 0 को डिवाइड किया कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, -1 को -1 से किया तो +1 आएगा। इधर भी 0 है देखो, इधर भी 0 है, 0 को डिवाइड किया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो 0। तो इसका तो काम हो गया। अब जैसे ही इसका काम होता है, या तो इसके नीचे वाला पकड़ो या तो इसके ऊपर वाला, कोई भी पकड़ो। तो ये ऑलरेडी इधर नीचे 0 है ही, मान लो इधर का काम हो गया है, तो इसके ऊपर का काम करते हैं, इस 0 का काम करते हैं। अब वो 0 किधर है? रो 1 में है। वो किधर है? रो 1 में। तो रो 1 में जब बदलेंगे तो 2 को 3 को वैसे लिखो, 0 1 0 0 0 -1, ठीक है? अब उधर कितना चाहिए? हमको चाहिए उधर 0, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिख दो इधर कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 - 0 कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 1 1 - 1 0, 2 - 0, इज़ी। हाँ, अब देखो नेक्स्ट उधर 0 चाहिए था, हो गया। अब नेक्स्ट इधर 1 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए, अब इसकी बारी आई, इधर 1 होना चाहिए, है ना? उधर 1 होना चाहिए तो वो किधर है? R3 में है, तो R3 में बदलेंगे। जब R3 में बदलेंगे तो बाकी का एज़ इट इज़ 1 वाला एज़ इट इज़, और 2 वाली रो भी एज़ इट इज़, ठीक है? अब इधर -1 इसको कैसे कर सकते हैं +1? तो इसको +1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको इसके पहली वाली रो के साथ अगर ऐड करेंगे तब भी 1 बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इनको 1 + 0 इज़ 1 हो जाएगा, है ना? इधर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे? सीधा-सीधा -1 से डिवाइड करते हैं। R3 को -1 से ही डिवाइड कर दो। तो 0 को डिवाइड किया कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, ये 0 को भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इसको डिवाइड किया तो +1 हो गया। तो ये काम हो गया। अब जैसे ही ये 1 होता है, इसके ऊपर के 2 इनको निपटाओ, इसको निपटाओ और इसको निपटाओ। अब देखो इधर तो ऑलरेडी 0 है, इधर का एक काम निपटाना बाकी है सिर्फ ये लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला मतलब इसको निपटाना, इसको 0 करना है। ये किधर है? ये R1 में है, ये R1 में है। तो R1 में है तो उसको रखो, और R2 R3 को लिख दो ऐसे ही। R2 में कौन है? 0 1 0 और इधर है 0 0 1। इधर क्या होना चाहिए हमको? इधर होना चाहिए 1। इसमें से अगर हमने थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट किया, देखो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए मतलब
R1 में से अगर तीसरे रो को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। सॉरी, इधर कितना चाहिए था? 0 चाहिए था, तो 0 चाहिए तो इसको डबल करके सब्ट्रैक्ट करो। 1 मिनट इधर मुझे लगा 1 चाहिए, नहीं 0 चाहिए हमको इधर। तो डबल करके करो। तो पहले इसका डबल करो और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो 3 को डबल करने वाले, तो ये 0 को डबल किया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए 1 माइनस 0 इज़ 1। इसको डबल किया कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो 0 माइनस 0 इज़ 0। इसको डबल किया तो 2 माइनस 2 इज़ 0। तो इसलिए यहाँ पे 0 आया और दिस इज़ द रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कर ली। कितने स्टेप में कर लिया देखो? ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ किया था, ये 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 स्टेप में कर लिया, है ना? तो 5, 6, 7 ये आइडियल है, इतने स्टेप में होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम मतलब गलत तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्टेप्स होंगे और लेंथी बन जाएगा फिर, है ना? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था ऐसा, इतना बड़ा 3/3 का था, इसलिए इतने ज़्यादा स्टेप्स लगे। आगे आप देखोगे तो थोड़ा हम इसको 5-6 स्टेप्स में भी निपटा देंगे, जैसे ही हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का काम है ना? ऐसे डायरेक्टली नहीं आने वाला। देख लिया और बस आ गया, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है? आगे देखो, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इसको अपर ट्रायंगुलर बनाना है। अब अपर ट्रायंगुलर हमने उधर देखा, अपर ट्रायंगुलर क्या था कि यहाँ पे ये डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होनी चाहिए। मान लो ये A11, ये 12, ये 13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 एंड A33। तो ये 11, 22, 33 के ऊपर एलिमेंट्स होने चाहिए और ये तीनों 0 होने चाहिए। कौन तीनों? 1, 2, 3 ये लोग 0 होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स हो, कुछ फ़र्क नहीं, है ना? तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना है? इसको चेंज करना है, फिर इसको चेंज करना है, फिर इसको चेंज करना है। इन तीनों को हम चेंज करते जाएँगे। तो इसको ले लो नीचे देखो, मान लो इसको A नाम दिया तो A इज़ इक्वल्स टू 1, -1, 2, फिर है हमारा 2, 1, 3, देन वी हैव 3, 2, 4, है ना? अब चेंज कौन सी पोज़ीशन को करना है? इसको, ये 2, 1 वाले को। ये 2, 1 वाला मतलब किधर है ये? कौन से रो में? हाँ, हालाँकि हमको ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है ना, तो कॉलम के वाइज़ सोचो। तो ये कॉलम कौन से कॉलम में है? तो ये हमारे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है। जब तुमको फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, तो सेकंड को वैसे ही लिखो, थर्ड को वैसे ही लिखो। तो सेकंड में कौन है? -1, 1, 2, देन 2, 3, 4, 2, 3, 4। अब यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 0, है ना? इधर आना चाहिए 0। अब इधर 0 कैसे आएगा? इसको मैं इरेज़ करता हूँ और इधर 0, 0 लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो इधर 0 चाहिए हमको, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए। ये 0 चाहिए। ये 0 कब बनेगा? अगर मान लो इसका हमने डबल किया और इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा काम। जैसे लिखा कॉलम 1 में से कॉलम 2 को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉलम 2 को डबल करके। तो ये हो जाएगा 1 इसका डबल पहले वाले में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 क्योंकि 2 1 जा 2 1 माइनस 2 इज़ -1 इधर आया माइनस। ये हो जाएगा 2 इसका डबल किया 2 बीच में माइनस तो 2 माइनस 2 0। इसका डबल किया 4 तो 3 माइनस 4 इज़ माइनस, है ना? अब देखो हमारा टारगेट होना चाहिए ये वाला नंबर। अब इसको करना है, ये भी कॉलम 1 में ही है इसलिए इधर कॉलम 1 फिर से। अब कॉलम 1 फिर से इसलिए कॉलम 2 जैसे का वैसा 2, 3, 4 कॉलम 1 है एज़ इट इज़, कॉलम 2, 3 एज़ इट इज़। कॉलम 1 में इधर कितना होना चाहिए? इधर होना चाहिए हमारा इधर कितना होना चाहिए? इधर होना चाहिए हमारा 0। इधर 0 कैसे बन सकता है? इसका डबल करके इसके साथ ऐड कर दो, सेकंड वाले के साथ ऐड कर दो, है ना? तो इधर बदल जाएगा, है ना? इसका डबल करके अगर कर दिया तो बदल हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको ऐसा कर सकते हैं, इसका डबल देखो इसका डबल करते हैं और फिर इसको चलो कोई बात नहीं इसका डबल कर दो। देखो कॉलम 1 का डबल 2 कॉलम 1 और उसके साथ प्लस कॉलम 2। तो इसका डबल कर दिया 2 कॉलम 1 का, तो ये -2 -1 ये हो गया -3। यहाँ पे देखो इसका डबल तो 0 का 0 ही और इधर आ गया वापस से 1। इधर -2 प्लस 2 इधर आ गया 0, है ना? अब कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि इधर अगर आप दूसरे वाले को चेंज करना चाहो तो पहले वाला वापस से गड़बड़ी हो जाए। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रखो, अगले वाले पे जाओ। तीसरा हमारा टारगेट क्या है? तीसरा वाला टारगेट है ये है हमारा थर्ड। इधर हमको 0 करना है, इसका 0 करना है। इसका 0 कैसे कर सकते हैं? अब ये है कहाँ? कॉलम 2 में है। कॉलम 2 में तो कॉलम 1 एज़ इट इज़ वो -3 1 0 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4 इसका 0 कैसे कर सकते हैं? हालाँकि देखो हमको 0 से मल्टीप्लाई करके किसी को 0 नहीं करना, हमने एक पीछे स्टेटमेंट लिखा था कि नॉन ज़ीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई कोई बच्चा बोल सकता है सर सीधा 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा ना, तो ये काम नहीं चलेगा इधर, है ना? अब इधर 0 कैसे कर सकते हैं? इसका डबल कर सकते हैं हम, कॉलम 2 को ही डबल कर सकते हैं और कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको डबल कर दो, तो ये होगा -2 तो -2 इज़ -4 ये देखो, ये हो जाएगा 2 2 -3 -1 और ये देखो इसका डबल कर दिया 2 2 का 4 4 -4 0 अब देखो ये दोनों हो गए, ये अब जो वापस हमारा चेंज हुआ था, उसको निपटाते हैं। मतलब वापस से कॉलम 1 की बात। तो कॉलम 1 में वापस से चेंज करेंगे। तो कॉलम 2 एज़ इट इज़, कॉलम 2 में कौन है? -4 -1 एंड 0 देन 2 3 4 अब क्या कर सकते हैं देखो अगर इन 2 कॉलम को ऐड कर दिया, किसको? कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को ऐड कर दिया तो काम बन जाएगा। तो -3 -4 कितना हुआ? -7 1
के साथ -1 को ऐड कर दिया तो 0, 0 के साथ 0 को ऐड किया तो 0, बस हो गया हमारा, ये हो गया रिक्वायर्ड हमारा अपर ट्रायंगुलर। कैसे? ये डायगोनल, डायगोनल के ऊपर सारे मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स है, बाद में नीचे सारे के सारे क्या है? 0 थे, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या-क्या किया देखो एक बार फिर से कि जब भी आपको अपर ट्रायंगुलर करना है, इसका मतलब होता है ये 3 नंबर, डायगोनल के नीचे वाले नंबर 0 करने हैं। तो इसको इस 2 को भी 0 करना है, इस 3 को भी 0 करना है, इस 2 को भी 0 करना है। तो सबसे पहले हमने कॉलम 1 से स्टार्ट किया क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का आता है क्वेश्चन में। तो कॉलम से स्टार्ट किया तो कॉलम में ये इस नंबर को, तो ये कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 से हमने कॉलम 2 से सबट्रैक्ट कर दिया, लेकिन उसका पहले डबल कर दिया, है ना? तो इसका डबल किया तो 2 टू द 2 1 ज़ा 2, ये 2 - 2 0, 2 ज़ा 0 हुआ और उसके अकॉर्डिंग इधर। तो प्रॉब्लम क्या है, जब वापस से दूसरे नंबर को हम 0 करने गए, इधर वाले पोज़ीशन को जब 0 करने गए हम, तो उसके चक्कर में पहला वाला ना वापस से 0 से 1 हो गया। तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, उसको वैसे ही रखना है। हमारी जो हमने डिसाइड करा सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस सबसे पहले फ़ॉलो करना है और वो सीक्वेंस खत्म होने के बाद जो वापस से फिर से चेंज हुए हैं, उनके ऊपर आना है। तो सीक्वेंस के हिसाब से ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। लेकिन थर्ड के ये सब करते-करते वापस से इधर ये हो गया था ना, ये फर्स्ट वाला चेंज हुआ था। ये लास्ट में लेना है जो चेंज हुआ है, लास्ट में लेना है जो चेंज हुआ है। ठीक है? ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। सबसे पहला वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया। देखो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर लिया। अब जो इसमें सेकंड है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको देखते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना? अब सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में देखा होगा कि नंबर्स का इनवर्स क्या होता है। अब नंबर्स का इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि गिवन नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 आए उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल इनवर्स या फिर हमारे नंबर का इनवर्स। जैसे देखो यहाँ पे 5 है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 का इनवर्स क्या होगा? तो 5 का इनवर्स यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा है देखो 1/5 क्यों? क्योंकि इसी नंबर को सिर्फ इसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको 1 आता है ना? यूनिटी बनती है या फिर आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं इसको। तो वही मैट्रिक्स में भी होता है कि मैट्रिक्स को ऐसे किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जैसे एक बार सुनो ध्यान से कि नंबर की केस में नंबर की केस में इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं नंबर की केस में इनवर्स हम उस नंबर को कहते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 हो जाए। बस वही लॉजिक है कि मैट्रिक्स में भी ऐसा कौन-सा मैट्रिक्स हो जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 बन जाए। 1 यानी कि क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है? सिंपल। हाँ, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इनवर्स। तो A इंटू बी या फिर B इंटू A इज़ इक्वल्स टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है तो हम B को क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं और उसको लिखते कैसे? ऐसे। ए इनवर्स, ये उसकी साइन है इनवर्स की। ईज़ी है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इनवर्स होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूँढने के लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है? कि या तो वो 2/2 का होना चाहिए या तो वो 3/3 का होना चाहिए। 4/4 का भी हो सकता है लेकिन हमारे स्टडी में वो 2/2, 3/3 ही है, ठीक है? दूसरा क्या है? मॉड की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मॉड क्या था याद करो बर मॉड क्या था? डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। मॉड मतलब क्या होती है? डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हुई तो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। वो होनी चाहिए नॉन-ज़ीरो यानी कि 0 के अलावा होनी चाहिए कोई भी वैल्यू। तो 0 के अलावा आई तो हम उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अगर 0 आई तो सिंगुलर और 0 नहीं आई तो नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स बनता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही क्या बनता है? इनवर्स बनता है। इनवर्स बनता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं बनता। सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स। है ना? ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स सबसे पहला पॉइंट। ये कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से मैंने एनिमेट करके इधर बनाए हैं, ये आपको पीपीटी बहुत काम की है, ये ऐसे ही नोट्स आपने लिखने हैं, ठीक है? अ मैट्रिक्स हैज़ इनवर्स इफ ओनली अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तीसरा है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अदर देन है तो ही इनवर्स एग्ज़िस्ट करता है, तो ही इनवर्स आएगा और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हुई तो इनवर्स नहीं होने वाला है। सिंपल वही बातें मैंने घुमा-फिरा के वापस से लिख दी है, ठीक? चलिए, अब देखो आगे क्या बोला है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। अब इनवर्टिबल मैट्रिसेस किनको बोलते हैं? जिनका इनवर्स निकलता है उनको इनवर्टिबल बोलते हैं। तो देखो पहले इनका इनवर्स आता है क्या? इनवर्स कैसे चेक करना होता है? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के। तो देखो डिटरमिनेंट बनाओ ए का, तो ए का डिटरमिनेंट क्या है? 2 1 4 2 और इसका डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना सबको आना चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4 एंड 4 1 ज़ा 4 तो यहाँ पे कितना हुआ? 0 हो गया। लेकिन मॉड की वैल्यू हम यहाँ पे 0 आई, मॉड की वैल्यू अगर 0 आती है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस मॉड A इज़ इक्वल्स टू 0 द मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर सिंगुलर एंड डज़ नॉट हैव डज़ नॉट हैव इनवर्स डज़ नॉट हैव इनवर्स या फिर इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है?
सेकंड वाला देखते हैं मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का पहले तो सबसे पहले डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट क्या आएगा 1 1 1 1 ऐसे। इसको सॉल्व करो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1। इधर भी कितना आया 0, तो मॉड बी की वैल्यू 0 आई। यहाँ पर भी लिखो सिंस मॉड बी इज इक्वल टू 0 गिवन मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। गिवन मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तीसरा चेक करो, तीसरे में देखो क्या है सी, तो मॉड सी इज इक्वल टू 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करो 1 1 जा 1 माइनस 0 0 0, तो कितना हुआ 1 ही हुआ। इसका मतलब मॉड सी की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो मॉड सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आई। जब 0 नहीं है तो हम बोलेंगे गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, या फिर इसको लिखो गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्टिबल। बस बात खत्म। तो ये दिस इज इन्वर्टिबल, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, आगे नेक्स्ट चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल नॉट इन्वर्टिबल। यही है, ये होमवर्क के लिए रखो। होमवर्क के लिए इनका मॉड 1 2 3 3 इनकी वैल्यू निकालो, और यहाँ पे इसका 2 3 10 15 इसकी वैल्यू निकालो, और कमेंट में लिख देना कि इसके जवाब क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा कि नॉन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, आगे वापस चेक इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, अब देखो ये जो है मैट्रिक्स, इसका कुछ नाम नहीं दिया है हमने अपने तरफ से। अगर इसको बी बोला तो ये हो गया बी मैट्रिक्स। मान लो मॉड बी इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर का माइनस, और एक फॉर्मूला में माइनस जो है इसको जब हम वैल्यू निकालते तब बीच में हम माइनस लिखते हैं ना, वो माइनस, ये माइनस में आके प्लस साइन 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 स्क्वायर थीटा। अगर ठीक से याद है तो ये हमारी क्या है आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसकी वैल्यू थी 1। तो इसका मतलब मॉड बी की वैल्यू 1 आई, लेकिन 0 नहीं आई। जब 0 नहीं नहीं आई इसका मतलब ये क्या, ये है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे इधर आ जाओ, इधर यही मान लो इसका नाम सी है, तो ये हो गया मॉड सी इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा, इस तरफ वापस ये टेन थीटा, और ये हो गया सेक थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए भी आइडेंटिटी देखो, सेकंड आइडेंटिटी थी ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पे ये टेन स्क्वायर इधर भेज दिया, इसका मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 बचा, इसलिए इधर भी 1। तो यहाँ से मॉड सी की वैल्यू 1 जो कि 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है, इजी। अब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, इजी है, इसको ये भी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल और नॉट इन्वर्टिबल। ये थोड़ा सा 3 बाय 3 का है। ठीक है, ये भी इजी है आसानी से। इसको भी मान लो हमने नाम दिया, मान लो जेड मैट्रिक्स है ना, तो इसका इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जेड इज इक्वल टू 3 4 3 1 1 0 1 4 5। इसको हम 3 बाय 3 को एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो हमको पता है कि ये नंबर को बाहर निकाला, इधर 3 लिखा। अब जब उसको 3 लिखा तो ये उसके बाकी बचे हुए ये चारों, इन चारों का यहाँ पे वापस से हम क्या बनेंगे, एक छोटा-सा मैट्रिक्स बनाएँगे, है ना? तो ये 11 की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने कुछ 11 किया ही नहीं, और इसलिए आपसे करवा रहा हूँ। तो ये हो गया 1 0 4 5। अब यहाँ पे इसको बाहर निकालो -4 को, लेकिन जब मिडल वाला है तो उसको हम माइनस लिखते थे, इसलिए -4। जब उसको निकाला बाहर, तो उस केस में उसकी रो, उसकी कॉलम को हम छोड़ देते, बाकी बचा वाला वापस से उसका एक मैट्रिक्स बनाते। तो क्या बचा देखो 1 0 1 5 1 0 1 5 1 0 1 0 1 5 ऐसे। फिर तीसरे वाले को निकालो तो +3 है, तीसरे वाले में क्या है +3, तो ये हो गया +3। अब जब इसको बाहर निकाला तो हमारे पास ये पूरा रो छोड़ के, ये कॉलम छोड़ के क्या बचता है, ये 1 1 1 4। तो इनको वापस लिखेंगे 1 1 1 4 को, तो ये देगा 1 1 1 4। ये हो गया एक्सपेंशन, है ना। अब इस एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 एज़ इट इज़, ये 5 1 ज़ा 5 -4 0 ज़ा 0, फिर -4 एज़ इट इज़, 1 5 ज़ा 5 -0, फिर ये 3 एज़ इट इज़, फिर यहाँ पे 4 -1, तो ये 5 -0 5 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखो ये 5 -20 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 -1 इज़ 3 3 3 ज़ा 9। इनको ऐड करने से कितना मिला है 15 9 24 24 -20 इज़ 4, जो कि मॉड ज़ेड की वैल्यू आई। तो ये 4 आई ना, 0 तो नहीं आई, 0 तो नहीं, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज़, गिवन मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल, ईज़ी। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को क्या करो,
सब्सक्राइब करो एक बार और अपने दोस्तों को इसको भेज देना, ठीक है? आगे बढ़ते देखो आगे चेक करो गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। 3/3 का है, अभी जो पीछे किया था सेम टू सेम, तो इसको पॉज़ करो और इसको सॉल्व करो फटाक से और इसका भी मुझे कमेंट में आंसर जो भी रहेगा वो भेज देना कि इन्वर्टिबल है कि नहीं इन्वर्टिबल, ठीक है? आई होप आप इसको कर लोगे, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। पीछे किया ना, अब इसको होमवर्क में डाल दो। ओके, नेक्स्ट अभी देखो फाइंड AB, ए दिया है, बी दिया है, तो ए बी फाइंड करना है। ए बी इन इन द सेंस क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं हूँ मैं, पहले वो देखता हूँ ए बी बोले ना फाइंड ए बी, तो ए बी करते हैं। तो ये हो गया ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए की जगह पे ए को लिखो 1 2 3, फिर है 1 -2 -3 और बी की जगह पे बी को लिखो। बी में कौन है 1 -1 1 2 1 -2। अब एक चीज़ याद रखो, हमको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में अलग-अलग ऑर्डर चल सकती है, अलग-अलग ऑर्डर चल जाएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग-अलग ऑर्डर नहीं चलेगी। अब यहाँ पे ऑर्डर कितनी है देखो 2/3, यहाँ पे ऑर्डर कितनी है 3/2। फाइनल आंसर जो होगा ना वो 2/2 का आएगा। कैसे? इसका पहला नंबर उठाते हैं हम, इसके रोज़ उठाते, इसके कॉलम उठाते और इन दोनों का मिला के जो बनता है वो होता है हमारा आंसर। आंसर का वर्ड, तो जो भी आंसर आएगा वो 2/2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है? याद रखना। अब चलो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से रो उठाओ, यहाँ से कॉलम उठाओ और यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हमको पता है 2/2 की ऑर्डर क्या होती है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये 1 1 का मीन क्या है, सारे 1 सारे रो के एलिमेंट्स और सारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हमने किया ऑपरेशन किया वो सारा 1 1 में लिखना है। मतलब ये देखो ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है और ये भी पूरा 1 है। मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ यहाँ पे देखो, इस ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये बिलॉन्ग करता है A11 को, ठीक है? कैसे आएगा देखो 1 1 ज़ा 1, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर ये आएगा 3 1 ज़ा 3, ऐसे ये हुआ। फिर 12 में कौन आता है, फिर से 1 लेकिन साथ में 2, तो फिर से 1, फिर से 1 लेकिन साथ में ये 2 आएगा, ऐसे। तो उनको लिखो और किस पोज़ीशन में 12 पोज़ीशन, 12 तो थोड़ा-सा दूर लिख लो, 1 -1 -1, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा -6 ऐसे। खत्म। यहाँ पे देखो A12 के आगे 13 था ही नहीं, इसलिए खत्म और यहाँ पे देखो कॉलम 3 भी नहीं है। अब फिर से बारी है अब रो 2 की कॉलम 1 के साथ। तो ये चेंज करता हूँ मैं, इसकी बारी लेकिन इसके साथ, ऐसे, ठीक है? अब देखो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3 ऐसे, ये खत्म। अब फिर से 2 की 2 के साथ, तो 2 में कौन है? ये है 2 में और इधर 2 में ये है, ऐसे। तो 1 1 ज़ा -1, 2 2 ज़ा -2 एंड 3 2 ज़ा 6 तो +6 ऐसे। अब इसको सिम्प्लीफाइड करेंगे तो बनेगा ए बी इज इक्वल टू 3 2 5 प्लस 1 6, इधर आ जाओ ये बन जाता है 6 प्लस 6 माइनस 1 -6 -1 -7 और 4 तो -3, ये होता है 3 2 5 5 में से बन गया 4 माइनस का 4 और ये बनता है प्लस का 3 कुछ ये फिर से एक बार चेक करो 3 2 5 प्लस 1 6, इधर -5 प्लस 1, इधर -7 प्लस 4 एंड इधर 6 माइनस 3, ठीक है? तो ये हो गया ए बी मैट्रिक्स। अब आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे क्या बोला था? एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इनवर्स। अब ये इनवर्स है क्या? इस ए बी का इनवर्स निकल सकता है क्या, वो ढूँढना है। इनवर्स के लिए सबसे पहले तो मॉड की वैल्यू चाहिए, तो इसका मॉड बनाओ। तो हो गया 6 माइनस 3 माइनस 4 3, तो 6 3 जा 18 और माइनस के साथ ये दोनों प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये कितना हुआ 6 आया। मॉड ए बी की वैल्यू जब 0 नहीं आई है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। देयरफॉर ए बी इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, ठीक है? ईज़ी? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ बोर्ड के क्वेश्चन्स आए हैं। क्या है क्वेश्चन्स? बोर्ड्स के क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स, है ना? निकाल सकते हैं। मॉड निकाल के मॉड की वैल्यू देख के अ, इसका सॉरी इसका इनवर्स निकालना ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स निकालने के लिए अभी हमने देखा नहीं है, सॉरी वो इनवर्स मेथड से एक आगे का क्वेश्चन आया है। इधर भी ये सारे क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो अगले इसमें कवर होंगे। सॉरी इधर मैंने गलती से डाल दिया, ये टेक्निकली होने चाहिए थे आगे वाले लेक्चर में, क्योंकि अभी इनवर्स निकाला हमने ढूँढा नहीं। हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना इनवर्स वाले हैं, जो हम अगले अच्छा ये क्वेश्चन सिर्फ अब का ये अब के क्वेश्चंस में मैच हो रहा है। अभी जो किया है उसमें मैच हो रहा है कि वेदर चेक वेदर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट। तो देखो ये क्वेश्चन अभी भी हमने पीछे किया है, तो ये हो गया तुम्हारा 24 का पी-वाई-क्यू, है ना? तो ये बाकी के 3 क्वेश्चन कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में कर लेंगे। ऐसा क्या है कि अभी नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है? वो गलती से इधर स्लाइड आ गई है ना? तो वो अगले लेक्चर में होंगी, ठीक है? तो होप सो आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, रिवाइज़ करोगे, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखना। और सॉरी मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, पिछले कुछ दिनों में कुछ
अदर प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन जितना हो सकता है मैं कंटिन्यू करके सारा सिलेबस तो खत्म कर ही लूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करना और अच्छा लगा तो लाइक कर दो बस, दैट्स इट और कुछ नहीं। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।